इस समय हम मौजूद हैं चांदीराम अखाड़ा पर। कुछ ही दूरी पर अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है और आज भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मोर्चों को लेकर के, अलग अलग जिलों को लेकर के जो है विशाल धरना प्रदर्शन कर रही है। और ऐसा कहना है कि ये काफी लंबा चलने वाला है, कई दिनों तक चलेगा। निश्चितकालीन धरना इसको बताया जा रहा है। बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरती है, लगातार इस्तीफे मांगे जाते हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल का जो है वो रिएक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन वो पॉल्यूशन पर लेकर है, राजमहल शीश महल को लेकर कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया, हम भी गए थे घर के बाहर की, खोल करके दिखा दे हमको ऐसा क्या वो लाइटिंग लगा रहे हैं 88 लाख रुपए की स्मार्ट लाइटिंग। और जो पानी का आपने जिक्र किया, आप तो हमने तो देखी नहीं कभी कि वो स्मार्ट टॉयलेट भी कुछ होते हैं जिसमें मतलब कि वो टॉयलेट सीट में अपने आप पता नहीं 50 फीचर हैं। वो तो पहली बार तो सुन रहे हैं हम ये सब। जी देखिए ना, मैं कह रहा हूँ ना, जो लोग दिल्ली की राजनीति को बदलने आए थे वो खुद उसमें ऐसे लिप्त हो गए हैं, उस रंग में, ऐसे ढंग में, ऐसे रच बस गए हैं कि जो आदमी कहते थे कि हमें तो 2-3 कमरे का एक मकान चाहिए, हमें डुप्लेक्स क्या करने हैं। सोच के देखिएगा कि जिस आवास में शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी रहती थी, जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए, उनका बंगला 5000 स्क्वायर फीट में था, सीएम आवास। अब इन्होंने उसके आसपास के कई फ्लैट तुड़वा डाले और 21,000 स्क्वायर फुट का अपना ये बंगला तैयार करवा रहे हैं। जो कहते थे हमें 3 या 4 कमरों से ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है, इनकी 100% कथनी और करनी में इतना अंतर है जिसको देख के दिल्ली की जनता खुद को लुटा हुआ, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और स्तब्ध है कि आखिर हो क्या गया। क्या यह है आम आदमी पार्टी? जितने के लोगों के घर नहीं होते उतने के तुम्हारे कोमोड हैं। कमाल कर दिया केजरीवाल जी, आपने तो सारी हदें पार कर दी। और उसके बाद हमें शुरू में ये लग रहा था ये सिर्फ नैतिकता की गिरावट है, अब तो लग रहा है ये इररेगुलरिटीज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स भी है, क्योंकि जैसे जैसे समझ में आ रहा है बिल्स को कैसे मैनेज किया गया है। कोई भी बिल 10 करोड़ का नहीं है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट रूल्स अच्छे से पता है। उसको गवर्नमेंट की नजरों से, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की नजरों से बचाने के लिए इस तरह से टेंडर पास किए गए हैं कि वो 10 करोड़ से नीचे नीचे उसको रखा गया है। आपको शायद जान के ये भी हैरानी होगी इन्होंने क्या तरीके से खेल खेला है। पहला जो टेंडर रिलीज किया गया था ना, वो पहला टेंडर 16 जून 2021 को रिलीज किया गया था और वो था 7 करोड़ 61 लाख का एक्चुअल। लेकिन उसका टेंडर इन्होंने निकाला 8 करोड़ 61 लाख का, जिसके अंदर 13.21% बढ़ा के निकाला गया। बढ़िया बनाओ, कोई चिंता मत करो, जो एक्चुअल एस्टिमेटर से ज्यादा का तुम्हें टेंडर दे रहे हैं, 1 करोड़ ज्यादा का दिया। लेकिन ये बात थी 2021 की। इसके बाद 2022 में एक रिवाइज टेंडर निकाला गया तकरीबन 35 करोड़ का, जहां कहा गया केजरीवाल और उसके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, बंगलों को, ऑफिस को रेनोवेट किया जाएगा। और जब अब पकड़ के सामने आ रही हैं बातें तो वो 45 करोड़ को छूती हुई नजर में आ रही हैं। बताइए, हद है मतलब बेशर्मी की। तो सारी परिकाष्ठाएं पार करके राजनीति को एक नए न्यूनतम स्तर पे लेके आ गई है ये आम आदमी पार्टी। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, इससे थोड़ा सा अलग, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इस समय अंदर जा रहे हैं, कोई तिहाड़ जा रहा है। इसी बीच एक और विधायक जो सीलमपुर से आते हैं, अब्दुल रहमान, वो यहाँ पर दोषी साबित हुए हैं। उनकी पत्नी भी दोषी साबित हुई है, एक प्रिंसिपल को। हाँ, तो क्या कहेंगे? कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त से, स्वतंत्रता सेनानियों से अपनी तुलना करते हैं सभी विधायकों की कि आप तो सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो है वो टीचर को ऐसे मारता है और जान से मारने की धमकी देता है? देखिए, बहुत ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हर व्यक्ति जानता है कि इंग्लिश में बड़ी पुरानी लेकिन आज भी स्वचालित कहावत है, वन ट्राइज टू बी वन दैट वन इज नॉट। जो आदमी जो नहीं होता वो खुद को वही दर्शाने की भरसक प्रयास करता है। जो ईमानदार नहीं है वो खुद को ईमानदार की तरह पोर्ट्रे करेगा। जो देशभक्त नहीं है वो दुनिया को दिखाने का प्रयास करेगा। आपने अक्सर देखा होगा जिसको इंग्लिश कम आती है ना, वो इंग्लिश बोलने का और वो दिखाने का प्रयास करता है। जो अमीर नहीं होता ना, वो अपने दोस्तों को ही दिखाने का प्रयास करता है कि मैं कितना रईस हूं। यानी एक आदमी के अंदर की लालसा होती है खुद को वो पोर्ट्रे करने की जो वो नहीं है। तो ये खुद को जितना कट्टर ईमानदार, देशभक्त पोर्ट्रे करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी बात से उसका जवाब मिल गया। और जहां तक बात रहे नए विधायक की, ये इनकी कौन सी बड़ी बात है। हम सबने देखा कि इनकी चहेती अतिशी जी किस तरह से एमसीडी इलेक्शन में अपने ही काउंसलर्स को इंस्टिगेट करती है, जाओ जाओ मारो मारो मारो। हम सबने वो वीडियो देखा कि वो महिला काउंसलर उसके बाद क्या बवाल कर देती है हाउस के अंदर।
हम सब ने देखा अमानतुल्लाह खान ने किस तरह से दंगे भड़काए। हम सब ने देखा कि इनके अलग अलग विधायक कैसे कोई अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाता है, कोई दंगों में लिप्त पाया जाता है, कोई प्रधानाचार्य को उसकी मिसेस जाके थप्पड़ मार देती है, जान से मारने की धमकी देती है, सारे विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं। यानी गुंडागर्दी, अराजकता इनके खून में है। और क्यों ना हो, जिनका नेता ही खुलेआम ये कहता है कि मैं अराजक हूं, मेरी पार्टी अराजक है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहता है मैं देखता हूं राजपथ पे लेट जाऊंगा कैसे 26 जनवरी की परेड निकालिएगा। यानी जिनके कर्ण कर्ण में, जिनकी बात बात में, जिनके कृत कृत में अराजकता रची बसी हो, वो अराजकता करें तो इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है। लेकिन दुख तो इस समय दिल्ली की जनता को हो रहा है कि जिन्होंने इन जैसी अराजक पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत से जिताया, वो आज इनके सपनों को चकनाचूर करती हुई अपनी अराजकता के नए न्यूनतम पैमाने साबित करते चले जा रहे हैं।